dear students, class 7th, we are on unit 4 travel and adventure, chapter number the tunnel. टनल का फर्स्ट पार्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है। ये है सेकंड पार्ट। तो हमने क्या देखा कि सूरज और सुंदर सिंह में दोस्ती हो चुकी है। सूरज सुंदर सिंह के पास आके बैठता है और सुंदर सिंह सूरज को टनल के बारे में और उसके डेली प्रोसीजर के बारे में बताता है कि किस तरीके से वो टनल की जो अंदर जाने वाली रेलवे ट्रैक्स हैं उनको गाइड करता है कि दे आर सेफ़, और वो कैसे सिग्नल देता है ट्रेन को। तो वो पार्ट तो आपने समझ ही लिया होगा। ये है सेकेंड पार्ट। अब क्या होता है, द फॉलोइंग इवनिंग टुवर्ड्स डस्क, शाम के समय जबकि डस्क होने वाला है यानी कि अंधेरा सा छाने वाला है, एज द फ्लाइंग फॉक्सेस सूप्ड, फ्लाइंग फॉक्सेस यानी कि जो वहाँ पे जंगली जानवर हैं भेड़ टाइप्स के, उनकी आवाज़ें आने लगी हैं और वो अपने अपने धीरे धीरे ट्रीज़ के अंदर घुसने लगे हैं। सूरज मेड हिज वे टू द वॉचमैन्स हट, सूरज फिर से वॉचमैन की हट की तरफ चल दिया है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे, काफ़ी लंबा दिन था और गर्म भी दिन था, और अब धीरे धीरे अर्थ जो है वो शांत होने लग रहा है, मीन्स ठंडक होती जा रही है। और अ लाइट ब्रीज वॉज मूविंग थ्रू द ट्रीज, ब्रीज होती है ठंडी हवा भी चल रही है पेड़ों के नीचे। इट कैरिड विद इट द सेंट ऑफ द मैंगो ब्लॉसम्स द प्रॉमिस ऑफ द रेन। देखिए जब जंगल में होते हैं ना तो सारी पेड़ों की खुशबू आती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक आधा पेड़ होता है, लेकिन वहाँ जंगल में तो पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो शाम के समय हवा के साथ पेड़ों की खुशबू भी आ रही थी। सुंदर सिंह यानी कि जो वॉचमैन था वो सूरज का वेट कर रहा था। उसने अपने सारे छोटे से गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे फूल थे उन सबको कूल और रिफ्रेश रखने के लिए शाम को पौधों में पानी लगा दिया था। अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन द स्मॉल ऑयल स्टोव उसने जला रखा था और उस पर उसकी चाय बन रही थी केटल में। केटल के माने केतली। आई एम मेकिंग टी, ही सेड, उसने कहा मैं अपनी चाय बना रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग लाइक अ ग्लास ऑफ हॉट टी वाइल वेटिंग फॉर द ट्रेन, कि जब ट्रेन का इंतज़ार करना हो तो हॉट टी जो होती है वो और मज़ा बांध देती है बिल्कुल ही, ठीक है। और फिर वो दोनों लोग चाय पीते हैं और सुनते हैं कि किस तरीके से टेलर बर्ड की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। और नोजी चैटर्स ऑफ द सेवन सिस्टर्स एक चिड़ियों का ग्रुप है जो 6 से 7 के ग्रुप में ही रहता है। तो कह रही शाम को वो लोग चाय पी रहे हैं, आप देख रहे हो, और ट्रेन आने वाली है, इवनिंग हो चुकी है, अंधेरा छाने वाला है, और सुंदर सिंह अपनी चाय बनाता है और सूरज के साथ बैठकर चाय दोनों पीते हैं। एज द ब्रीफ टू लाइट फेडेड, जैसे कि वो जो छोटा सा शाम का समय था वो फेड हो गया यानी कि अंधेरा होने लगा, ज़्यादातर जो बर्ड्स थी वो साइलेंट हो गई, चुप हो गई। सुंदर सिंह लिट हिज ऑयल लैम्प, अब अंधेरा हो चुका था तो सुंदर सिंह ने भी अपना ऑयल का लैम्प जला दिया और बोलता है कि ये मेरा समय हो चुका है टू इंस्पेक्ट, यानी कि इंस्पेक्शन करने का। टनल का इंस्पेक्शन क्यों करता है, वो ये देखता है कि टनल के अंदर कोई जानवर तो नहीं है जिससे कि ट्रेन आराम से पास हो सके, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। ही मूव्ड ऑफ टूवर्ड्स द टनल, वो टनल की तरफ जाता है और सूरज जो है वो उस समय चारपाई पे ही बैठ रहता है, कॉट माने चारपाई, और वो टी जो बनी थी वो पी रहा था। इन द डार्क, अंधेरा हो चुका है। ट्रीज सीम टू मूव क्लोजर टू हिम, अब सूरज को ये सब डेली देखने की आदत तो नहीं है, अंधेरे में उसको लग रहा था कि ट्रीज़ उसकी तरफ चल रहे हैं। एज द नाइट लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट वॉज कन्वेड ऑन द ब्रीज, क्योंकि जितने भी रात का अंधेरा था वो सारा हवा के झोंकों के साथ महसूस हो रहा था। द शार्प कॉल ऑफ द बार्किंग डियर, जानवरों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई, हिरन की, फॉक्स की। अ क्वेन टोंग टोंग ऑफ अ नाइट जार, एक बर्ड है उसकी आवाज़ आने लगी। अनयूजुअल सी आवाज़ें जंगल में बढ़ने लगी क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है और जानवरों की आवाज़ बहुत ही क्लियर होती है। देयर वर सम साउंड्स दैट सूरज डिड नॉट रिकग्नाइज, कुछ ऐसी भी आवाज़ें थी जो सूरज पहचान ही नहीं पा रहा था। साउंड्स दैट केम फ्रॉम ट्रीज, साउंड जो कि पेड़ों से आ रही है। क्रीकिंग एंड विस्परिंग एज दो द ट्रीज वर कमिंग टू द लाइफ, पेड़ों से की रसलिंग की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ जिंदा हो रहे हों, चल रहे हों और अपनी लिम्स को, अपने हाथों को अंधेरे में स्ट्रेच कर रहे हो। शिफ्टिंग अ लिटिल, फ्लैक्सिंग देयर विंग्स, और अपने फिंगर्स को बेंड कर रहे हों, अपनी हड्डियों को चटका रहे हों, इस तरीके से उसे महसूस होता है। क्योंकि रात में जंगल में स्टे करना इज़ नॉट दैट ईजी, अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो आपको बहुत डर लगता है। सुंदर सिंह जो था वो टनल के अंदर था। ट्रिमिंग हिज लैम्प, वो अपने लैम्प की जो
अंदर की बत्ती होती है ना जो जल रही थी उसको ठीक कर रहा था। द नाइट साउंड्स वर फैमिलियर टू हिम, उसको नाइट साउंड्स बिल्कुल जानी पहचानी लग रही थी, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था। एंड ही डिड नॉट गिव दैम मच थॉट, और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको डेली आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। लेकिन आज कुछ अजीब सी आवाज़ है। अ पैडेड फुटफॉल, एक किसी भारी से पैर के रखने की आवाज़ आ रही है। अ रसल ऑफ ड्राई लीव्स, जैसे कि सूखी पत्तियों पे कोई पैर रख रहा हो तो किसी के पदचाप की आवाज़ है। इसको सुनकर जो सुंदर सिंह है वो चुपचाप खड़ा हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए और डार्कनेस में देखने लगता है। देन हमिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप से धीरे से बात करता है और कहता है कि ही रिटर्न टू वेयर सूरज वॉज वेटिंग, और फिर वो वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सूरज था। 10 minutes रिमेन फॉर द नाइट मेल टू अराइव, 10 मिनट बचे थे रात वाली ट्रेन के आने में। ठीक है, तो उसने कुछ एहसास किया कुछ ना कुछ आज टनल के अंदर है। एज सुंदर सिंह सैट डाउन द कॉट बिसाइड सूरज, सुंदर सिंह जो है वो चारपाई पे बैठ जाता है सूरज के बराबर में। उनको दोनों को एक नई सी आवाज़ सुनाई देती है, क्वाइट डिस्टिंक्टली अ राइमिंग सॉइंग साउंड एज इफ समवन कटिंग थ्रू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। कुछ ट्री की ब्रांचेस को कोई कटर कटर कर रहा है, कुछ काटने की सी आवाज़ आ रही है, कुछ नई आवाज़ है आज। तो व्हाट्स दैट विस्पर्ड सूरज, सूरज ने कहा ये कैसी आवाज़ है। तो सुंदर सिंह ने कहा यहाँ पास में तेंदुआ है, आई थिंक इट इज़ इन द टनल, लगता है वो गुफा के या उस सुरंग के अंदर है। अब भैया ऐसा अगर आप सुन लो आपकी भी शुशु पॉटी निकल जाएगी क्योंकि अंधेरा हो चुका है और लेपर्ड है टनल के अंदर, ये बात श्योर हो चुकी है। सुंदर सिंह ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताया, देखा नहीं है अभी तक। द ट्रेन विल सून बी हेयर सेड सूरज, सूरज ने कहा लेकिन ट्रेन तो आने ही वाली है। तो सुंदर बोलता है हाँ मेरे दोस्त, एंड इफ़ वी डू नॉट ड्राइव द लेपर्ड आउट ऑफ द टनल इट विल बी रन ओवर एंड किल्ड, और अगर हमने टनल में से उस लेपर्ड को बाहर नहीं निकाला तो ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाएगी और मैं ये होने नहीं दे सकता, लेपर्ड को मरने नहीं दे सकता। अब सूरज बोलता है कि बट वोंट इट अटैक अस इफ़ वी ट्राई टू ड्राइव इट आउट, लेकिन क्या आपको नहीं लगता वो हम पे अटैक कर देगा अगर हमने उसे बाहर निकालने की कोशिश करी तो। और वो इस तरीके से वॉचमैन का कंसर्न यानी कि वॉचमैन की तरफ चिंता दिखाता है सूरज। नॉट दिस लेपर्ड इट नोज मी वेल, नहीं नहीं ये लेपर्ड नहीं मारने वाला कुछ भी किसी को, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। वी हैव सीन ईच अदर मैनी टाइम्स, हमने एक दूसरे को काफ़ी बार देखा है। इट हैज़ अ वीकनेस, इसकी एक कमज़ोरी है, ये गॉड्स और स्ट्रे डॉग्स को देख कर ना उनको तरफ तो ध्यान देता है क्योंकि मतलब उनको खाने के लिए सोचता है, बट हमारी तरफ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन सो फिर भी मैं अपनी कुल्हाड़ी ले लेता हूँ। यू स्टे हेयर सूरज, सूरज तुम यहीं रुको, मैं ये सारा मैटर सॉल्व करके आता हूँ। ठीक है, तो उसने कहा सूरज ने नहीं नहीं मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, यहाँ बैठने से तो अच्छा है अंधेरे में बैठने से, मैं आपके साथ चलूँ। ऑल राइट चलो ठीक है, लेकिन याद रखना मेरे पीछे पीछे ही रहना, एंड रिमेंबर देयर इज़ नथिंग टू फियर, और याद रखना डरने की कोई बात नहीं है, हमें अच्छे से ये सिचुएशन को टैकल करनी है। तो अपनी लैंप को उठाकर सूरज सिंह जो है टनल की तरफ अंदर बढ़ता है और अपनी जितनी तेज़ मैक्सिमम आवाज़ में वो चीख सकता है वो चिल्लाता है जिससे कि वो एनिमल वहाँ से भाग जाए। सूरज भी उसके पीछे पीछे चलता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाता, उसको लगता है चिल्ला ही नहीं पाता, उसको लगता है उसका गला बिल्कुल सूख गया है। डर के मारे भी तो ऐसा हो जाता है, हम क्या चिल्ला सकते हैं, शुपॉटी सब निकल जाएगी। दे हैड गॉन अबाउट 20 पेसेस, कम से कम 20 कदम वो आगे बढ़े टनल की तरफ, और वो लाइट जो थी लैम्प की वो सीधा लेपर्ड के फेस पे पड़ती है। इट वॉज क्राउचिंग बिटवीन द ट्रैक्स, वो ट्रैक्स के बीच में बैठा हुआ है और कम से कम 5 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में। लेकिन ये बहुत बड़ा लेपर्ड तो था नहीं, लेकिन ये लग रहा था बहुत ही स्मार्ट, प्यारा सा और पतला और मस्कुलर, बेयरिंग इट्स टीथ एंड स्नार्लिंग, अपने टीथ दिखा रहा था और स्नार्लिंग माने ग्राउल कर रहा था, शाउट कर रहा था। इट वेंट डाउन ऑन इट्स बेली टेल ट्विचिंग, वो मुंह नीचे दबाकर बैठ गया था। ठीक है, जैसे वो शिकारी पोज में बैठते हैं ना, लाइक दैट। सूरज एंड सुंदर सिंह बोथ शाउटेड टुगेदर, सूरज और सुंदर सिंह इस बार दोनों चिल्लाए और उनकी आवाज़ें टनल में इस तरह फैल गई जैसे काफ़ी सारे लोग चिल्लाए हों। एंड द लेपर्ड अनसर्टेन एज हाउ टू मैनी टेरिफाइंग ह्यूमन्स वर देयर इन द टनल विद हिम
टर्न स्विफ्टली एंड डिसअपियर्ड इनटू द डार्कनेस। और उस जानवर को ऐसा लगा जाने सुंदर सिंह के साथ पीछे कितने सारे लोग हैं, क्योंकि आवाज़ ना टनल के अंदर ना इको करती है, सुरंग के अंदर इको करती है, गूंजती है। तो उसके उनकी आवाज़ें दोनों की मिलके गूंजी और जानवर को लगा जाने कितने ही आज तो आदमी आ गए हैं। और वो ये आवाज़ें सुनकर जो है डार्कनेस की तरफ, अंधेरे में जंगल की तरफ चला गया, यानी कि वहाँ से चला गया। टू मेक श्योर इट हैड गॉन, सुंदर एंड सूरज वॉक द लेंथ ऑफ द टनल। ये श्योरिटी लाने के लिए कि हाँ वो पक्का चला गया है, सूरज और सुंदर दोनों टनल के अंदर चले जाते हैं, पूरे एक राउंड मारते हैं और वापस एंट्रेंस पे आते हैं। तो ट्रेन जो है वो आने लगती है, उसकी हमिंग की आवाज़ सुनाई देने लगती है। उनको पता है कि ट्रेन आ रही है। सूरज पुट हिज हैंड, सूरज ने रेलवे ट्रैक के ऊपर अपना हाथ रखा और उसकी ट्रेमर, उसके झटके महसूस करने लगा। पटरियों में पहले से ही वाइब्रेशंस होने लगती हैं जब ट्रेन आने लगती है, आवाज़ दूर से आती है ना। ही हर्ड द डिस्टेंट रंबल ऑफ द ट्रेन, उसे दूर से ट्रेन की आती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। एंड देन द इंजन केम राउंड द बेंड, और फिर जो रेलवे ट्रैक था उस पर मोड़ पे उसे दूर से ही ट्रेन का इंजन दिखाई देने लगा। स्कैटरिंग स्पार्क्स इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में स्पार्क डाल रही थी, चिंगारी डाल रही थी, रोशनी डाल रही थी लाइट, ट्रेन की इंजन की लाइट। डिफाइंग द जंगल एज इट रोअर्ड थ्रू द स्टीप, डिफाइंग द जंगल मीन्स वो जो उनकी जंगल की शांति थी उस सबको भंग करते हुए वो टनल के अंदर आ रही थी। इट चार्ज स्ट्रेट एट द टनल, वो टनल को बिल्कुल चार्ज कर देती है। एंड इनटू द थंडरिंग पास्ट सूरज लाइक द ब्यूटीफुल ड्रैगन ऑफ दिस ट्रेन। अब रात में जो वो देखना चाहता था वो सीन आज ट्रेन का उसने देख लिया कि किस तरह गुप्त अंधेरे में ट्रेन एक उसके सपनों के ड्रैगन की तरह अंधेरे को चीरती हुई बाहर निकल रही थी, जिसके मुंह में से भी धुआं निकल रहा था, लाइट आ रही थी। व्हेन इट हैड गॉन, जब वो चली गई, द साइलेंस रिटर्न, फिर से शांति छा गई और फॉरेस्ट फिर से वैसा का वैसा ही शांत हो गया जैसा कि पहले था। ओनली द रेल्स स्टिल ट्रेम्बल्ड विद द पासिंग ऑफ द ट्रेन, बस जो पटरियाँ थी उनमें अभी भी वाइब्रेशंस थी क्योंकि ट्रेन अभी आगे जा रही थी। दे ट्रेम्बल्ड again to the passing of the same train almost a week later when Suraj and his father were both traveling in it। उसने फिर से वो सेम ट्रेन की वाइब्रेशंस को महसूस किया एक हफ्ते बाद जब वो अपने पापा के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। ठीक है। सूरज फादर वॉज स्क्रिबलिंग इन अ नोटबुक, अब क्या है वो अपने फादर के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा है, एक हफ्ते बाद की बात बता रहे हैं। तो सूरज का पापा अपनी अकाउंट्स की नोटबुक में कुछ लिख रहा है, वो लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। सूरज जो है वो ओपन विंडो के पास बैठा हुआ है और डार्कनेस को देख रहा है। और एक्चुअली इसके पापा जो है वो दिल्ली जा रहे थे बिजनेस ट्रिप में, तो उन्होंने सोचा कि इस लड़के को भी अपने साथ ले चलता हूँ। आई डोंट नो वेयर ही गेट्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम ही वुड कंप्लेन, आई थिंक इट्स टाइम टू लर्न समथिंग अबाउट माई बिजनेस। उसने कहा वैसे भी इधर उधर घूमता रहता है, चलो ये सही समय है, इसे अपने बिजनेस में जोड़ लेता हूँ। तो फादर ये सोचकर उसे अपने साथ दिल्ली ले जा रहे थे। द नाइट मेल, उसी नाइट मेल में बैठा हुआ था जिसको उसने देखा था उसी नाइट ट्रेन में। रश थ्रू द फॉरेस्ट के थ्रू गई और हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स उस ट्रेन में बैठे हुए थे। द कैरेज व्हील्स बीट आउट द स्टडी रिथम ऑन द ट्रेन में टुक 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 की आवाज़ जो है वो व्हील्स की आ रही थी। टाइनी फ्लिकरिंग लाइट्स केम एंड वेंट एज दे पास, अब जैसे ही ट्रेन गुजर रही है आसपास जो विलेजेस आते हैं उनकी छोटी छोटी सी लाइट्स आ रही हैं, लेकिन ट्रेन तो बढ़ती ही रहती है, बनती ही रहती है। तो सूरज हर्ड द रंबल ऑफ द ट्रेन पास थ्रू द स्मॉल विलेज, उसने अब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। एक्चुअली ट्रेन गुजरने भी वहीं से वाली है, तो वो स्मॉल ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से गुजर रही है। और इट वॉज टू डार्क टू सी द हट नियर द कटिंग, अब वो अपने उसी वॉचमैन फ्रेंड की सुंदर की हट को देखना चाहता है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है उसके लिए कि पहचान पाना कि ओह ब्रिज तो आ गया, अब ज़रूर मेरे दोस्त का घर आने वाला है। बट ही न्यू दे मस्ट बी अप्रोचिंग द टनल, पर उसे पता है कि वो टनल के पास आने ही वाला है, टनल आने ही वाली है। तो उसने कहा था मेरे दोस्त का घर दिखेगा। ही स्ट्रेन्ड हिज आइज़, अपने उन्हें बिल्कुल विंडो में अपनी आंखें घुसा ली और नाइट में वो देखने लगा। एंड देन जस्ट एज द इंजन लेट आउट अ श्रिल विसल सूरज सॉ द लैम्प, और जैसे ही एकदम सीटी बजी तो सूरज ने वो लैम्प अपने दोस्त का देख लिया ट्रैवल करते करते ट्रेन में। ही कुडंट सी, सुंदर तो उसे वहाँ नहीं दिखा, बट उसे लैम्प दिखा जो कि एंड ही न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज आउट देयर, और उसे पता था कि वो मेरे दोस्त के घर का लैम्प है, वहीं मेरा दोस्त बैठा होगा। द ट्रेन वेंट इन द टनल, और ट्रेन इसी के साथ टनल में चली गई।
एंड इट लेफ्ट द जंगल बिहाइंड एंड थंडरिंग अक्रॉस द एंडलेस प्लेन्स। और ट्रेन किस तरह, अभी तो उसने बाहर से एक्सपीरियंस देखा था, अब वो ट्रेन के अंदर से बैठ के एक्सपीरियंस देख रहा है जब वो अंदर से निकलती है टनल के। सूरज स्टेयर्ड आउट ऑफ द डार्कनेस, उसने अंधेरे में बाहर की तरफ देखा। थिंकिंग ऑफ द लोनली कटिंग इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की शांति को देखा। द वॉचमैन विद द लैम्प हु वुड ऑलवेज रिमेन अ फायरफ्लाई फॉर दोज ट्रैवलिंग थाउजेंड्स एज ही लिट अप द डार्कनेस ऑफ द स्टीम फॉर द स्टीम इंजन एंड द लेपर्ड्स। फिर उसने अपने डार्कनेस में अपने दोस्त के बारे में सोचा जो हर समय जंगल में घूमता रहता है और अपनी लैंप जलाता है और हमेशा एक फायरफ्लाई यानी कि एक जुगनू की तरह हज़ारों लोग जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उनको रास्ता दिखाता है डार्कनेस में। स्टीम इंजन्स और लेपर्ड्स को भी डायरेक्शन देता है, मतलब कितना हार्ड वर्क करता है लोग थाउजेंड्स की जान को बचाने के लिए अपनी जान को रिस्क में डालकर, और टनल के अंदर पहले ही एक राउंड लेता है और अलाउ करता है स्टीम इंजन्स को पास करने के लिए। सो ही समहाउ प्रेजेस हिज फ्रेंड सुंदर। सो दिस वाज द स्टोरी एंड इट इज़ कंपोज्ड बाय रस्किन बॉन्ड। चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी सेकेंड पार्ट का बुक वर्क। ओके, डू वॉच दैट। बाय बाय।